एक दफा का जिक्र है कि किसी इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की रहती थी। उस लड़की के हुस्न के चर्चे हर तरफ मशहूर थे। उस लड़की के पास इतना हुस्न था कि हर कोई उसके हुस्न की तारीफ किए बगैर नहीं रहता था। जब वो लड़की जवान हुई तो उस लड़की के वालिदैन ने एक अच्छा सा रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर दी। वो मियाँ बीवी शादी के बाद बहुत खुश ही थे। बीवी और शोहर एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि उनकी शादी को 12 साल गुजर गए, लेकिन उनको औलाद न हुई। जिन लड़कियों की शादी इस लड़के की शादी से बाद हुई थी, वो लड़कियां तीन तीन चार चार बच्चों की माएं बन चुकी थी। ये लड़की ये बात सोचकर बहुत ही दुखी और परेशान हुआ करती कि सबके घरों में औलाद हो रही है, मेरे घर में औलाद क्यों नहीं हो रही। शोहर ने बीवी के बेशुमार टेस्ट करवाए, सब रिपोर्ट्स में एक ही नुक्स आता था। जब भी रिपोर्ट्स किसी भी डॉक्टर को चेक करवाई जाती, सब डॉक्टर ये बात कहते थे कि खामद तो ठीक है, लेकिन बहू कभी भी माँ नहीं बन सकती। बहू की 3 दरानियां और जेठानियां थी। उनकी शादियां बहू की शादी के बाद हुई थी। उनके घर भी औलाद हुई थी, वो भी माएँ बन चुकी थी, लेकिन बहू अभी तक बे औलाद थी। बहू दिन ब दिन एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी। ससुराल वाले बहू को हर वक्त ताने देते थे कि कहाँ से बांझपन औरत हमारे बेटे को मिल गई है। मोहल्ले के दूसरे लोग तो बातें बनाते ही थे, बल्कि घर वालों ने तो बहू का जीना ही हराम किया हुआ था। जब बहू से घर वालों और माशरे के लोगों की बातें बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो बहू अपने आप को कमरे में बंद करके जी भर के रो लिया करती थी। इस तरह बहू अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती। बहू अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं किया करती थी। बहू को अल्लाह ताला पर पूरा यकीन था कि खुदा बेनियाज है, अल्लाह ताला किसी न किसी दिन मेरी दुआ जरूर कबूल फरमा लेंगे। कुछ अरसे के बाद शोहर के भाई को अल्लाह ताला ने एक लड़के से नवाज दिया। उस दिन के बाद बहू की सास और ससुर ने बहू का तो जीना ही हराम कर दिया। सास बहू को अक्सर कहा करती थी कि तेरी वजह से मेरा बेटा औलाद से महरूम रह रहा है। मेरे खानदान में हर किसी के घर में औलाद है, हर किसी के 3 3 4 4 बच्चे हैं, तुम कहाँ हमारे घर में मनहूस आ गई हो। बहू को शोहर के अलावा घर में कोई भी इज्जत की निगाह से नहीं देखता था। अब तो बात यहाँ तक जा पहुंची थी कि घर वाले हर वक्त बहू के खामद की दूसरी शादी की बातें करते रहते थे। ससुर और सास कहा करते थे कि अगर हमारा बेटा दूसरी शादी कर ले तो उसके घर भी औलाद हो जाएगी। किसी त्योहार पर सब बच्चे घर में जमा हुए, बहू भी बच्चों के साथ अपना दिल बहला लेती। बच्चों खेलते हुए बहू का सर चकरा गया तो बहू की तबीयत अचानक खराब हो गई। तो सास ने कहा, आज घर में सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, ये बे औलाद है, इसकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए ये बच्चों को देखकर जलती है। ये बच्चों से हसद करती रहती है, जिसकी वजह से ये आए दिन बीमार हो जाती है। लेकिन बहू तो दिल की सखी थी, वो बच्चों से बहुत ही प्यार करती थी। घर वालों की ये बातें बहू का दिल चीर देती थी। बहू ये बातें सुनकर कई कई घंटों तक रोती रहती थी। एक दिन दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में बैठे हुए थे। उन दोनों ने फैसला किया कि एक बार फिर टेस्ट करवा लेते हैं। अगली ही सुबह दोनों ने अपने मुकम्मल टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट्स आई, ये रिपोर्ट्स डॉक्टरों को चेक करवाई, तो डॉक्टरों ने कहा कि खामद बिल्कुल ठीक है, बहू के टेस्ट की रिपोर्ट्स ठीक नहीं, बहू बे औलाद ही रहेगी। उस दिन के बाद सास ने बहू का तो जीना ही हराम कर दिया। सास अपने बेटे को कहती थी कि अगर तुम इस बांझपन औरत के आसपास रहे तो सारी जिंदगी बे औलाद ही रहोगे। खामद बहू से बहुत प्यार और मोहब्बत करता था। शोहर ने अपनी बीमार से कहा, अम्मा जान, सब घर वालों ने बहू का जीना हराम किया हुआ है, इसमें बहू की क्या गलती है। औलाद अता करना तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो जिसको चाहे जब चाहे औलाद की नेमत से नवाज देता है। बेटे को कहा कि तुम तो बीवी के गुलाम बन चुके हो, तुमको चाहिए कि इस बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर लो, तुमको औलाद हो जाएगी। हमारी ये बहू बांझपन है, इसको कभी भी औलाद नहीं होगी। बेटे ने माँ को कहा कि अम्मी जान, मेरे नसीब में औलाद होगी तो अल्लाह ताला मुझे इस बीवी से ही औलाद अता कर देगा। माँ और बेटे की बातें सुनने के बाद बहू अपने कमरे में चली गई। बहू बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। बहू अपने आंसू रोक न सकी। शोहर बीवी को काफी देर तक तसल्लियां देता रहा कि तुम क्यों रो रही हो, खुदा हमको जरूर औलाद अता करेगा। खामद ने कहा कि अल्लाह ताला बेनियाज है, वो अपनी मखलूक को दुखी नहीं देख सकता। ये सब बातें करके खामद कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि एक हमसाई औरत माँ के पास बैठी हुई थी। भी बातें करनी शुरू कर दी। हमसाई औरत ने कहा कि फलां जगह एक पीर बाबा है, वो दम भी करता है और दवाई भी देता है, मेरा तो उस पर पूरा यकीन है। हमारे मोहल्ले की कई औरतों को इस पीर बाबा की दुआ से शिफा मिली है, तुम भी अपनी बहू को वहां लेकर चली जाओ। इस पीर बाबा की दुआ से आपकी बहू को भी औलाद हो जाएगी, उसकी गोद भी हरी हो जाएगी।
ہمسائی عورت خامد اور ساس کمرے میں بہو کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے بہو کو ساری بات بتائی، تم بھی اس پیر کے پاس چلی جاؤ، ہو سکتا ہے تم کو بھی اس پیر بابا کی دعا سے اولاد ہو جائے۔ لیکن بہو کسی بھی پیر کے پاس جانے کو تیار نہ ہوئی، بلکہ بہو نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں تو گھر والوں اور محلے والوں کے تانے سن سن کر تھک ہار گئی ہوں، اب میری ہمت بھی جواب دے گئی ہے، میں لوگوں کے مزید تانے نہیں سن سکتی، آپ کا دل کرتا ہے تو مجھے رکھیں ورنہ مجھے طلاق دے۔ باتیں بہو کے منہ سے یہ باتیں کر کے تینوں ہی کمرے سے باہر آ کر گھر کے کونے میں بیٹھ گئے۔ جب شوہر، ساس اور ہمسائی عورت بہو کے کمرے سے باہر چلے گئے تو بہو نے وضو کیا، جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ بہو نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کی، اے میرے رب، تو رحیم ہے، کریم ہے، تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ تیرے پاس کس چیز کی کمی نہیں ہے، تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا شوہر کے اولاد عطا کر دی، یا اللہ تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا کئی سالوں سے کھویا ہوا بیٹا واپس کر دیا، یا میری خدا مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ بہت ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتی رہی، آخرکار اللہ تعالیٰ نے بہو کی دعا کو قبول فرما لیا۔ چند دن گزرنے کے بعد بہو کو بھی حمل ٹھہر گیا، اللہ تعالیٰ نے بہو کو بھی اولاد کی امید لگا دی۔ ایک دن بہو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو خاوند اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ شوہر نے گھر آ کر اپنی ماں باپ کو یہ خوشخبری دی تو اس دن کے بعد بہو کی عزت گھر والوں کی نظر میں بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہو کو بیٹا عطا کیا تو سب گھر والے بہت خوش ہوئے۔ اس طرح میاں بیوی ہنسی خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ہم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس چیز کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔